आपसे कोई पूछे कि भाई आपकी जाति क्या है, तो आपको बुरा लगेगा क्या? अपमानजनक लगेगा क्या? ये सवाल है। आप शर्मिंदा होंगे। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे नेताजी को बुरा लग गया है। जाति की इमारत राजनीति के दलदल में जीत के सहारा बनती जा रही है। ये वैसा ही है जैसे इसका फायदा तो सबको चाहिए, लेकिन बताता आखिर कोई नहीं। जब नुकसान बड़ा हो तो पूछना तो पड़ेगा ही। जैसा आज दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, सरकार से, एमसीडी से, अफसरों से, सबसे, क्योंकि सवाल देश के भविष्य का है, जिंदगी और मौत का है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, कुछ जिंदगियां प्रशासनिक भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई तो कुदरत के कहर में बह भी गई। दूसरी तरफ वायनाड में स्थिति विकट हो चुकी है। सैलाब मानो सब कुछ लील जाने पर आमदा है। मौत कब किस शक्ल में आएगी कुछ पता नहीं। हमास के चीफ इस्माइल हानिये की ईरान में हत्या भी हो गई है। यह हत्या कैसी है, इसके कारण क्या है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, वो भी जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको आज के कार्यक्रम के प्रमुख मुद्दों के बारे में बता देते हैं। तो हमारा पहला मुद्दा होने वाला है, राहुल गांधी को जाति बताने में आखिर शर्म क्यों आ रही है। आज जागो में सबसे पहले हम आपको जाति पर छिड़ी जंग का बारीक विश्लेषण बताएंगे। जाति पूछने और बताने में शर्मिंदा सियासत कटघरे में खड़ी हो चुकी। जातियों की ताकत पर सत्ता की राह बनाने वालों की जाति बताने में शर्म क्यों आ रही है, यह आखिर जानना जरूरी बन जाता है। तो वही हमारा दूसरा मुद्दा होने वाला है, यूपीएससी कोचिंग हादसे पर हाईकोर्ट का हंटर। जल भराव और प्रशासनिक लापरवाहियों से हुई 3 छात्रों की मौत के बाद सिस्टम जाग गया। गुनाहगार कटघरे में खड़े हो गए हैं। नए नियम, नए कायदे कानून और नए गाइडलाइंस बन रही है ताकि फिर से देश का भविष्य ठीक हो जाए, अफसरों और सरकारों की लापरवाही को भेंट ना चढ़ जाए। इस पर भी विस्तार से जानकारी आपको देंगे। और हमारा तीसरा मुद्दा होगा, वायनाड में मौत का सैलाब और अब तक 160 मर चुके। वायनाड में कुदरत की विनाशकारी लहरों ने बड़ा नुकसान किया है। तमाम कोशिशें कम पड़ी जा रही है। हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को बचाया जा सके। किस तरह से बचाव कार्य किया जा रहा है दिखाएंगे आपको, और नुकसान कितना हुआ है ये भी बताएंगे। अब चलते हैं चौथे मुद्दे की ओर। चौथा मुद्दा होगा, हमास चीफ को इजराइल ने घर में घुसकर मार डाला। हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया मारा जा चुका है। तेहरान में हानिये के ठिकाने पर रात 2 बजे मिसाइल से हमला किया गया। इसमें हानिये की मौत हो चुकी। हानिये मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्किन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तहरीर में था। ईरान ने इजराइल पर हानिये की हत्या का आरोप लगाया है। इस पर डिटेल में रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। अब चलते हैं 5वें मुद्दे की ओर। 5वां मुद्दा होने वाला है, वीर उधम सिंह जी का आज बलिदान दिवस है। ब्रिटिश राज की जड़ें हिला देने वाले पराक्रमी वीर उधम सिंह जी को आज देश याद कर रहा है। बचपन से उधम सिंह जी की शौर्य गाथा को सुनकर बड़े होने वाली पीढ़ी को उनके बारे में जानना आवश्यक है। आज बलिदानी उधम सिंह जी की पुण्यतिथि है और हमें उनके महान कार्यों को याद करना होगा। तो दोस्तों, ये होने वाले हैं वो हमारे प्रमुख मुद्दे जिस पर जागो का एपिसोड होने वाला है। तो कहीं मत जाइए, चलिए शुरू करते हैं आज जागो का आज का एपिसोड। संसद में जाति पर जंग शुरू हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद खड़ा हो गया कि जाति पूछना सही है या गलत है। नेता विपक्ष से बीजेपी सांसद ने बिना नाम लिए जाति पूछ ली, बस हो गया विवाद। राहुल ने खुद को विक्टिम बता दिया। कहने लगे, मेरा अपमान किया गया, मुझे गाली दी गई है। साथ में बैठे सपा चीफ अखिलेश तो का पारा गर्म हो गया, चीखने लगे कि जाति कैसे पूछ ली। अब आप ही बताइए, बात जाति जनगणना की हो रही हो और राहुल अखिलेश चुनाव में घूम घूम कर जाति ही पूछ रहे थे, सबकी पीढ़ी की बात कर रहे थे। उन्हें छूट है क्या जाति पूछने की? विपक्ष की मंशा वैसी ही है कि कंबल ओढ़कर घी पी लो और किसी को पता भी ना चले। आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर विस्तार से समझाते हैं आपको। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। सियासत संभावनाओं का खेल है। हर पॉलिटिकल एक्शन के पीछे एक बड़ा मोटिव छिपा होता है। हर फैसला, हर रणनीति फायदे नुकसान की कसौटी में तौल कर ही बनाई जाती है। बस ठप्पा जन कल्याण का होता है। जाति गोलबंदी पर जिस नेता की जितनी अच्छी पकड़, वो राजनीति के मैदान में उतना ही बड़ा गेम चेंजर। लेकिन इन दिनों संसद में जाति पर जंग छिड़ी है।
कांग्रेस और भाजपा के बीच जब संसद में जातिगत जनगणना विधेयक का मुद्दा जाति तक पहुंच गया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने 30 जुलाई को लोकसभा में दिए भाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जाति पूछ ली। उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राहुल का नाम लिए बिना सवाल किया। इसे लेकर संसद में हंगामा मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अनुराग के जाति पूछने को अपना अपमान बताया और कहा कि ये उन्हें जातिगत जनगणना की अपनी मांग पर अड़े रहने से नहीं डिगा पाएगा। विवाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कूद पड़े। वो संसद में सत्ता पक्ष के सांसद अनुराग ठाकुर पर भड़क गए। अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। अब भाजपा नेता कुछ पुराने वीडियो पोस्ट करके अखिलेश यादव और राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं। इन वीडियोस में अखिलेश यादव पत्रकारों की जाति पूछते नजर आ रहे हैं, तो राहुल गांधी भी रोड शो के दौरान पत्रकार से उसका नाम और मालिक तक का नाम पूछते दिख रहे हैं। भाजपा सवाल उठा रही है कि अखिलेश का कौन सा चेहरा असली है। फिलहाल विवाद जाति पूछने को लेकर है। कांग्रेस का कहना है कि अनुराग ठाकुर ने जिसकी कोई जाति नहीं वाला बयान राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए किया था, लेकिन विडंबना यह है कि संसद में मौजूद अधिकतर नेता चुनावों में जाति के आधार पर चुनकर आए हैं। अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए की नाव पर सवार होकर संसद पहुंचे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी भी चुनावी सभाओं में जनेऊ दिखा चुके हैं। उन्होंने खुद को दत्तात्रेय गोत्र और कौल ब्राह्मण जाति का बताया था। सदन में मौजूद अधिकतर सांसद मराठा, ओबीसी, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित और अल्पसंख्यक का झंडा लेकर ही विभिन्न राज्यों से दिल्ली पहुंचे हैं। जब नेता खुलकर जाति के नाम पर वोट मांगते हैं तो बोलने में हर्ज क्या है? सवाल यह है कि राहुल गांधी को अपनी जाति बताने में शर्म क्यों आ रही? उनकी जाति में छिपाने जैसा क्या है जिस पर वो इस कदर आग बबूला हो गए? ये तक कह गए कि मुझे गाली दी गई। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जाति पर दोहरा चरित्र क्यों? जब आप किसी से उसकी जाति बेधड़क होकर पूछ सकते हैं तो फिर कोई आपसे आपकी जाति क्यों नहीं पूछ सकता? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए। आपने जाति कैसे पूछ ली ये बताइए बस। बीजेपी भी यही पूछ रही है कि जाति आप पूछ सकते हैं, तो आपसे आपकी जाति पूछने में क्या दिक्कत है? सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के चुनाव के दौरान की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो खुद लोगों की जाति और नाम पूछते दिखाई दे रहे हैं। आप भी देखिए। गांची मोट गांची गुजरात में ये ओबीसी जात नहीं थी। इसको 2000 में बीजेपी की सरकार ने ओबीसी बनाया। इसका मतलब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जाति जनगणना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ओबीसी है ही नहीं। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? अगर शूद्र हो गया। विपक्ष चाह रहा है कि जाति जाति हम करें, हमसे ना पूछे कोई। क्यों भाई? राजनीति में जाति पूछना कब से पाप हो गया? जाति नहीं पूछेंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी? योजनाएं कैसे बनेंगी? कमजोरों, वंचितों को लाभ कैसे, किस आधार पर और किस पैमाने पर दिया जाएगा? राजनीति में जाति को खुलकर और खोलकर खेलने की पुरानी परंपरा रही है। जब बात जाति को लेकर हंगामे की है तो कई सवाल भी उठते हैं। देश में जातीय राजनीति के बीच किस पार्टी ने बोया? चुनाव में दबी जुबान और पर्दे के पीछे जातीय समीकरणों के आधार पर उम्मीदवारों को चयन किससे होता है? राष्ट्रवादी, वामपंथी, मध्यम वर्गीय और समाजवादी की बात करने वाले दलों ने खुलकर जाति का खेल क्यों खेलते हैं? ईमानदारी से विश्लेषण किया जाए तो जातीय जनगणना का भांग इस किसी कड़ी के हिस्सा है। बिहार में जातीय सर्वेक्षण के बाद कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को एहसास हुआ कि चुनावों में जीत की चाबी जाति वाले एजेंडे के पीछे छुपी। पिछले 75 सालों में जाति और धर्म की राजनीति भारत का कड़वा सच बनती जा रही है कि जिसे कबूल करने का साहस होना चाहिए। इसे खत्म करना है या बढ़ाना है, अब इस पर विचार करना चाहिए। अब आप ही ये सोचिए। अब जाति की राजनीति करेंगे मगर बताएंगे नहीं, ऐसा क्यों? जाति पर नाराज होने वाले नेताओं को जवाब भी देना चाहिए।
जातीय जनगणना में जब आम नागरिक से जाति पूछी जाएगी तो नेता अपनी जाति बताने में हिचकिचाते क्यों है? तब क्या जनगणना के फॉर्म में उनका कॉलम खाली होगा? बिहार और कर्नाटक के जातीय सर्वेक्षण में भी जाति पूछी गई थी। देश में मिलने वाली हर सरकारी सुविधा के लिए नागरिकों को जाति और धर्म का कॉलम भरना होता है। सरकारी स्कूलों और संस्थानों और प्राइवेट संस्थानों के फॉर्म में भी जाति का कॉलम होता है, जिसे भरना पड़ता है और वो अनिवार्य भी होता है। देश में ऐसे ही शायद कोई हो जिसने कागजों में ऑन रिकॉर्ड बनी जाति बताई, पढ़ाई या नौकरी की। हर सरकारी योजना के फॉर्म में इससे जुड़ी कॉलम पर टिक करना होता है। जन्म से मृत्यु तक सर्टिफिकेट में जाति का जिक्र होता है। देश की सिस्टम में तो हर कदम पर जाति का हिसाब देना पड़ता है। फिर इस पर बात करने पर हंगामा आखिर क्यों खड़ा हो रहा है, यह सवाल है। चुनाव में टिकट बांटने में भी जाति का बड़ा रोल है। देश के सभी पार्टियों में जाति से जुड़े प्रकोष्ठ होते हैं। अल्पसंख्यक सेल और प्रकोष्ठ धर्म की राजनीति में दर्शकों से ही होती रही है। इस प्रकोष्ठ के पदों के नियुक्त के लिए जाति की अल्पसंख्यक सेल और प्रकोष्ठ धर्म की राजनीति भी दर्शकों से होती रही। इस प्रकोष्ठों के पदों पर नियुक्त के लिए जाति की तफ्तीश भी जरूरी है। जाति के आधार पर संविधान में प्रावधान किया गया है और लोकसभा और विधानसभा के अलावा नौकरियों में आरक्षण जैसी सुविधाएं और कई एक्ट भी सच को ध्यान रखकर बताए गए। फिर इस सच से मुंह कैसे मोड़ा जा सकता है, ये बड़ा सवाल है।